जिसको वेक्टर नहीं आता उसको इलेक्ट्रोस्टैट कभी नहीं आ सकता, जिसको वेक्टर नहीं आता उसको इलेक्ट्रोस्टैट कभी नहीं आ सकता है, ठीक है, कभी नहीं आएगा। वेक्टर नहीं आ रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैट कभी नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैट जो है ना, इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर नाम है लेकिन है पूरा वेक्टर। क्या है? पूरा वेक्टर। इसको वेक्टर अच्छे से आ रहा है, इसको इलेक्ट्रोस्टैट अच्छे से आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट से वेक्टर तो तो अब वेक्टर तो हम फिर यहाँ भी पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। रिवीजन हम लोग करवा देंगे वेक्टर्स का। अदरवाइज जो वेक्टर नहीं पढ़ा है, जैसे तुम नहीं पढ़ी है, तो अभी हम लोग वेक्टर्स 11th सेक्शन में तो नहीं पढ़ाएंगे, अब पढ़ाएंगे अभी 2-3 लेक्चर पढ़ाएंगे, ठीक है। 2-3 लेक्चर भी वेक्टर में करवाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं आज जो हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं। ये क्लास 12 का टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है क्लास 12 का यही है, ठीक है। क्लास 12 का पहला टॉपिक यही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या, ये समझते हैं। तो यहाँ 2 वर्ड से बना हुआ है, 2 वर्ड है, इलेक्ट्रो है, स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ है, कोई चीज़ स्टैटिक बोलता है ना, चीज़ स्टैटिक है मतलब क्या हुआ, रुका हुआ है चीज़। और इलेक्ट्रो बेसिकली इलेक्ट्रॉन से तुम उसको असेंबल कर सकती हो, मतलब जिसके पास क्या है, चार्ज। तो मतलब इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे चार्ज से असेंबल है, और ये क्या है, रेस्ट से असेंबल है। जब हम चार्ज को रेस्ट पे, जब चार्ज रेस्ट में हो, और उस समय जब हम उस पर पूरा रिसर्च वगैरह करेंगे, जब उस पर स्टडी करेंगे कि 2 चार्ज जब रेस्ट पे है तब कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक चार्ज रेस्ट पे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उसका डायपोल मोमेंट कितना है, ये जितना भी स्टडी करेंगे हम लोग, जितना भी चार्ज जब रेस्ट पे रहेगा, जितना स्टडी किया जाएगा चार्ज एट रेस्ट पे, वो सारा स्टडी किस ब्रांच के अंदर आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे देखो एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो तुम्हारा ब्रॉड टॉपिक है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यहाँ तुम डिवाइड करोगे 2 पार्ट में, एक है तुम्हारा इलेक्ट्रो, दूसरा है मैग्नेटिज्म। मतलब यहाँ से है तुम्हारा इलेक्ट्रो और यहाँ पे है तुम्हारा मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेट, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखना, यहाँ पे 2 पार्ट में मुझे स्टडी करना पड़ेगा। एक जो स्टडी होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। एक दूसरा स्टडी है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हम पहले भी बता चुके हैं 2 वर्ड, एक डायनेमिक्स और एक स्टैटिक्स। ये दोनों वर्ड को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डायनेमिक्स मतलब होता है मोशन के बारे में डिस्कस हो रहा है, ठीक है। जब चार्ज मोशन में होगा, यहाँ क्या होगा, चार्ज विच इज एट मोशन। जब चार्ज मोशन में हो उस समय जो हम लोग स्टडी करेंगे उस किस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में आएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ब्रांच में आएगा। जब चार्ज मोशन में हो, चार्ज किसी स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तब हम लोग स्टडी करेंगे वो किस में आएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आएगा। और जब चार्ज रुका हुआ रहेगा तो उसको किस में स्टडी करेंगे, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। तो अभी हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये है, ये इतना पार्ट है। दिस पार्ट ऑफ जो ब्रांच ऑफ तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वी विल डिस्कस लेटर। ये सारा पढ़ना है क्लास 12 में। और उसे हम ऑलरेडी एक बार बताए हुए थे तुम लोग को, यदि याद होगा। हम ये पूछे थे फिजिक्स क्या है, तो हम सिंपली डिफिनेशन बताते हैं ये स्टडी ऑफ किसका है, फिजिक्स क्या है, मोशन का स्टडी है, स्टडी ऑफ नेचर, फिजिकल नेचर, स्टडी ऑफ फिजिकल नेचर, ठीक, फिजिकल नेचर। सीड से प्लांट बनना नेचर है या नहीं है, स्टडी करते हैं इसका फिजिक्स में। सीड से प्लांट बनना स्टडी करते हैं। तो हम लोग फिजिक्स में उसी फिजिकल नेचर का स्टडी करते हैं या फिजिकल फिनोमेना को स्टडी करते हैं जो रिलेटेड है नॉन लिविंग थिंग से, नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड हो। नॉन लिविंग थिंग्स कहने का मतलब मैटर से रिलेटेड हो। मतलब सिंपली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सिंपली बोल सकते हैं एक लाइन में कि फिजिक्स जो है स्टडी ऑफ मैटर है। क्या है? स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर। जो 11 का जो पहला क्लास था इसमें हम डिस्कस किए थे, इस पर हम पूरा डिटेल डिस्कशन अभी नहीं कर सकते क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम होगा। अब यदि हम मैटर का बात करें तो मैटर बना हुआ किससे है, डीप में जाए तो, यदि हम इसका डीप में जाएँ तो क्या पता चलेगा, मतलब बना हुआ एटम से। हर मैटर किससे बना हुआ है? एटम से। कोई दिक्कत?
अब एटम तीन चीज से बना हुआ है यहाँ पे, हमारा तीन फंडामेंटल पार्टिकल है। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और दूसरा का नाम है न्यूट्रॉन। ये तीनों क्या है तुम्हारा फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल। इस फंडामेंटल पार्टिकल का दो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस पर हम लोग स्टडी करते हैं। एक प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं क्योंकि तुम देखो आज तक इस तीनों चीज का तुम क्या जाने हो, या तो उसका तुम मास जानते हो या उसका तुम चार्ज जानते होगे, इसके अलावा कुछ स्टडी किए हो तो दो ही चीज है तुम्हारा, एक हो गया तुम्हारा मास और दूसरा क्या हो गया चार्ज। एक हो गया मास, दूसरा हो गया चार्ज। तुम देखो पूरा 11th मास पे है, पूरा 11th मास पे है, फोर्स मास पे रिलेटेड है। एसएचएम हो रहा तो क्या कर रहे थे, मास को एसएचएम करवा रहे थे, चार्ज को भी एसएचएम करवा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हम 11 का तुम ग्रेविटेशनल फोर्स देख लो किस पे है, मास पे है ना, मास पे। मतलब 11 का जितना स्टडी है सब किस पे रिलेटेड है, सब मास से रिलेटेड है, सब किससे रिलेटेड है, मास से। ये 11th का सारा स्टडी है। क्लास 12 का जो सारा स्टडी किस पे है, चार्ज से रिलेटेड है। क्लास 12 का सारा स्टडी क्या है, चार्ज से रिलेटेड। पूरा फिजिक्स किससे रिलेटेड है, मास और चार्ज। तो मास और चार्ज को जान के अच्छे से पूरे फिजिक्स को तुम जान सकते हो, ठीक है। तो ये 11th में हम लोग का खत्म हो चुका है। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 का। तो 11th से 12 को कुछ रिलेशन है, तो रिलेशन है, ठीक है। क्लास 12 का सिर्फ एग्जाम पास करना है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से पास होगा। लेकिन यदि तुम्हारा ड्रीम आईआईटी और नीट वगैरह है तो क्लास 11 का कंसेप्ट सही होना जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज सवाल हिलेगा नहीं। सबसे पहला कंसेप्ट वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो है वेक्टर। क्या है, वेक्टर। वेक्टर नहीं होगा तो सवाल हिलेगा नहीं। विदाउट वेक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कल्पना करना असंभव है। इसीलिए वेक्टर को रिवीजन कर लेना और यहाँ भी थोड़ा बहुत हम बताते रहेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्ज से। तो सबसे पहला चीज़ है कि चार्ज। चार्ज है क्या, अभी जस्ट बताएं कि फंडामेंटल पार्टिकल का क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल पार्टिकल का क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल पार्टिकल का ये दोनों प्रॉपर्टीज है, चार्ज और उसका मास, ठीक है। मास क्या क्या प्रोवाइड करता है, मास इनर्शिया प्रोवाइड करता है। मास क्या प्रोवाइड करता है, इनर्शिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हम बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारे फंडामेंटल पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। सॉरी, फंडामेंटल पार्टिकल का जो हमारा प्रॉपर्टी है सो क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्ज से और यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शुरुआत हो रहा है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग जितना किए थे भाषणबाजी था, हाँ, कहीं कुछ नहीं आने वाला है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ से कहानी शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट है चार्ज से। देखो हम अभी यहाँ टारगेट क्लास पढ़ा रहे हैं, तुम टारगेट में हो। हम स्पीड थोड़ा, मेरा स्पीड थोड़ा ज़्यादा फास्ट नहीं रहेगा लेकिन थोड़ा फास्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं रहेगा लेकिन थोड़ा फास्ट रहेगा। जहाँ समझ में नहीं आएगा, जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पूछना, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछना, एक बार समझ में आएगा तो एक बार, दो बार नहीं तो दो बार समझाएंगे, 10 बार समझाएंगे, लेकिन यहाँ पूछना, यहाँ से बाहर शिकायत नहीं करने का, ठीक है, ठीक है। उससे भी हमको बायो वाले स्टूडेंट उतना भी खास पसंद नहीं है। तुम भी बायो के हो क्या, ठीक है। एनीवे चलो हम चार्ज, अभी हम बताएं चार्ज के बारे में क्या है कि चार्ज क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। चार्ज क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। मतलब यदि मैटर एग्जिस्ट करता है तो उसके पास क्या होगा, चार्ज होगा, ठीक है। तो हम डिफाइन क्या करेंगे, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। किसी मैटर का ये क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। कोई दिक्कत, दो टाइप का चार्ज हम लोग अभी तक देखते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। बहुत 9th का बात है, 9th क्लास का बात है, इसमें कुछ समझना नहीं है। तो हम लोग टाइप्स देखते हैं इसका। तो दो टाइप देख रहे हैं, एक देख रहे हैं हमारा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे सिंबल ऐसे कर देंगे और उसका सिंबल ऐसे, ठीक। अब बचपन में और भी क्या क्या पढ़े हो, थोड़ा बहुत हम बचपन वाला बात बता देते हैं कि यदि तुम्हारा सेम होगा,
तो क्या होगा, एक दूसरे का दुश्मन होगा। ये क्या होगा, दुश्मन होगा ना। लड़का लड़का झोड़ा टोटी करते रहता है, लड़की लड़की थोपियाना शुरू कर देता, करती है ना, करता है ना। तो सेम हमेशा क्या होता है, एक दूसरे का दुश्मन रहता है, होता है ना। लेकिन अपोजिट में क्या होगा, प्यार रहेगा दोनों में। देखता है लाइब्रेरी में भी अलग कहानी चल रहा था। तो अपोजिट हमेशा क्या करेगा, यहाँ पे प्यार के साथ रहेगा। तो प्यार मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन बेसिकली। तो अपोजिट चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्शन होता है। ये बचपन में पढ़े रही सब बात। और सेम चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये सब बात बचपन में पढ़े थे, ठीक। कोई दिक्कत है इसमें, सब बात में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 9th 9th में पढ़े थे। खैर चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक से। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ चार्ज। किसके बारे में बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ चार्ज। ओरिजिन ऑफ चार्ज, चार्ज का ओरिजिन क्या है, ठीक है। चार्ज किसी बॉडी पे कैसे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चार्ज के बारे में बात करते हैं, हम जानते हैं यहाँ एटम हमारा है 3 हो गया। एक हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये हो गया प्रोटॉन हो गया, और ये रहा हमारा न्यूट्रॉन। इसमें पता है कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और इसमें बताओ पॉजिटिव चार्ज, और इसमें नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। कोई दिक्कत, ठीक। तो अब कोई भी यदि हम बोल रहे हैं कि एक बॉडी है, ये नेगेटिवली चार्ज है, क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो इसका क्या मतलब हुआ, हाँ, इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, तब ये नेगेटिवली चार्ज है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को तुम छेड़खानी कर नहीं सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन को तुम छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ पे है, न्यूक्लियर में है, न्यूक्लियस में है। और न्यूक्लियस में कहाँ लग रहा है, क्या लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, और वेरी 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 स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो तुम प्रोटॉन को निकाल आसानी से सकते नहीं हो। तो किसको आसानी से निकाला जा सकता है या दिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। किसको निकाला जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। जैसे देखो तुम, ये हमारा क्या एटम है, ये हमारा एटम है, और इसमें ऑर्बिट है ये, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्म होने के कारण, इलेक्ट्रॉन यदि बाहर जाए या इलेक्ट्रॉन आए तो चार्ज डेवलप होगा। चार्ज डेवलप कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने या बाहर आने से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि एक सोडियम एटम है, सोडियम एटम है, इसका एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है, 11, ठीक। एटॉमिक नंबर सोडियम एटॉमिक नंबर 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा इसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें, 11 होगा। मतलब यहाँ पे +11 चार्ज है, और यहाँ -11 चार्ज है, सॉरी, हाँ ठीक। तो टोटल कितना चार्ज हो गया, यहाँ पे कट जाएगा 0। मतलब ये क्या है, एटम जो सोडियम है क्या है, न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल एटम है। अब क्या करते हैं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, ठीक। सोडियम से क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। क्यों निकालते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। तो पहला में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, और सबसे लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और हम लोग बचपन में पढ़े थे कि इसको स्टेबिलिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, और लास्ट ऑर्बिट से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसको आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये पढ़ी नहीं है क्या, पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, कि एटम का स्टेबिलिटी के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 तरीका से 8 इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, या तो 7 किसी से ले या 1 किसी को दे। 7 लेना ज़्यादा मुश्किल है 1 देने की अपेक्षा में, तो ये 1 देना पसंद करेगा। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा, क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज किया, सोडियम क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज किया। तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितना होगा, कितना हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 11 पहले था, अब 1 लूज कर दिया तो कितना बचा, 10 बचा, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ कोई छेड़खानी हुआ है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुआ था। जितना था पहले अब उतना ही रहेगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा।
सिर्फ लूज किया है इलेक्ट्रॉन, लूज किया है सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के साथ कोई छिड़कानी नहीं हुआ है। यहाँ प्रोटॉन के साथ कोई छिड़कानी नहीं हुआ है, जितना प्रोटॉन पहले था उतना ही रहेगा। तो यहाँ देखो -10 चार्ज है और यहाँ +10 11 है, टोटल कितना आएगा यहाँ चार्ज? 11 में से 10 गया कितना हुआ? +1, कितना हुआ? +1 होगा कि नहीं होगा? तो अब क्या होगा? अब सोडियम जो है, सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे इस पर कितना चार्ज आ गया? सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पहले यह न्यूट्रल एटम था, न्यूट्रल था, जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। बात समझ में आया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मतलब पॉजिटिवली चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा। तो व्हेन एवर एटम्स लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन्स दे गेट इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या बन गया? ये पहले न्यूट्रल एटम था, इसको क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। ये क्या हो गया? पॉजिटिव आयन, इसको नाम देते हैं ना, केमिस्ट्री में पढ़ता होगा ना, इसको पॉजिटिव आयन बोलते हैं। ठीक है, पहले वे एटम था जो न्यूट्रल था, अब क्या बन गया? पॉजिटिव आयन बन गया, मतलब चार्ज हो गया। चार्ज क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ लूजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसीलिए पॉजिटिवली चार्ज हुआ। क्यों? क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ दिख रहा है हमको। ये एक पॉजिटिव, 11 पॉजिटिव में से 10 नेगेटिव घटाएंगे तो एक पॉजिटिव बचेगा। 11 पॉजिटिव में 10 नेगेटिव घटाएंगे तो क्या बचेगा? एक पॉजिटिव बचेगा। ये कर पा रहे हो ना कैलकुलेशन? जोड़ है, जोड़, एडिशन। कोई दिक्कत? तुम्हारा नाम क्या है? राधिका, राधा, अच्छा समझ में आ गया? राधा, वाह, बहुत बड़ा नाम है भाई साहब। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया? चलो अब एक पॉजिटिवली चार्ज के बारे में बात कर ले, थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरीन माता है, क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर बताओ तो कितना है? 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लो, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करना है, तो या तो ये 7 लूज करे या 1 गेन करे। तो 1 गेन करना इसके लिए आसान होगा, 1 गेन करना आसान होगा। ये क्या क्या? 1 गेन कर लिया, तो 1 गेन करने के बाद, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या कंडीशन है? देखो इसके पास क्लोरीन का क्या कंडीशन है कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? बताओ। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बचा है उसको? है उसके पास, तेरे पास 17 रुपया है, 1 रुपया तुमको दे देंगे, कितना रुपया होगा? सिंपल है, 17 पहले था, 1 इसको दे दिए, इसमें कंफ्यूज हो रही है। 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन, और ये माइनस चार्ज है तो -18 ई लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो ई लिख रहे समझ में आ रहा है? ये ई क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? अरे ई का मान होता है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, तो 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 × ई हो जाएगा। हमको लगा केमिस्ट्री में तुम लोग जान रहे हो, इसीलिए हम लिख के भाग रहे थे। तो पूछ लिया करो कि सर यहाँ ई लिख रहे थे क्या मतलब है? ठीक है, ई हुआ, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है ई, इसका वैल्यू होता है 1.67 × 10⁻19 कूलम। कूलम क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो पूछ लिया करो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम है। हाँ, तो बताओ 1 कूलम में तो कितना स्टैट कूलम होगा? 1 कूलम में कितना स्टैट कूलम होगा? रट के नहीं बताओ, सॉल्व करके बताओ। ठीक है, एनीवे 2 मिनट में करवाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही होगा, 17। तो क्या हो गया? +17 ई। ठीक है, तो घटाएंगे यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन? यहाँ कितना आ गया? -1 ई, मतलब 1 नेगेटिव चार्ज हो गया। मतलब क्लोरीन जो पहले पॉजिटिवली चार्ज था, अब क्या हो गया है? क्लोरीन नेगेटिव 1 हो गया है। तो ये क्या बन गया है? नेगेटिवली चार्ज आयन बन गया है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बन गया है। ठीक है, ये यहाँ पे हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बात समझ में आया? यही बात बोले, 2 बात बोले। यदि कोई एटम है, यदि X एटम है और ये क्या करे? लूज करे 1 इलेक्ट्रॉन, लूज करे इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा? X में नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा।
जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना नेगेटिव चार्ज डालते रहेंगे। एक करेगा तो एक, दो करेगा तो दो नेगेटिव चार्ज, तीन। हैं? अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे लूज करने पे पॉजिटिव होगा, ठीक है, लूज करने पे पॉजिटिव, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटेगा। क्लियर? और यदि उसी एक्स एटम को यदि वो क्या करे, गेन कर ले इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सॉरी यार क्या कर रहे हैं हम, एक्स नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करने पे नेगेटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने पे पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ऑरिजिन ऑफ चार्ज समझ में आया कि चार्ज कैसे डेवलप होता है, बाय द लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन लूज करने पे या इलेक्ट्रॉन गेन करने पे बॉडी में चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। अब देयर आर सेवरल प्रोसेस, बहुत सारा प्रोसेस है चार्ज डेवलप करने का तरीका में। जैसे फ्रिक्शन, ऐसे करते थे, ऐसे चिपका लेते थे, याद है, कागज़ को ऐसे चिपकाते थे, ऐसे चिपक गया। तो ये क्या करें, यहाँ पे फ्रिक्शन कर रहे हैं। फ्रिक्शन करने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, या तो अंदर आ सकता है, या इसको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, या इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। जब इसको ऐसे रब करेंगे तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो यहाँ का जो सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाएगा, या तो इस सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, इस पर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन या तो गेन होगा या तो लूज होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज होने दोनों कंडीशन में ये क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज हो जाएगा, तो जब पेपर यहाँ रहता है तो यहाँ पे जब चार्ज बॉडी आएगा तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन बता दो, ये देखो अभी तुम क्या पढ़ी, ये चार्ज बॉडी जो है दूसरा चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करता है, एक चार्ज बॉडी दूसरा चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करता है। क्या एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है? कागज तो न्यूट्रल है, तो अट्रैक्ट कैसे कर रहा है, कैसे चार्ज है, कागज में चार्ज है क्या? चार्ज होता तो हवा में भी उड़ता। यदि कागज में चार्ज होता, कागज का पेज चार्ज होता तो दो पेज एक साथ नहीं रहता, वैसे उड़ते रहता, नहीं उड़ते रहता, दोनों में रिपल्सन होता, क्योंकि दोनों कागज में सेम चार्ज है, तो का पेपर ऐसे उड़ते रहता। हाँ वो तो दिख रहा है ना, लेकिन कैसे अट्रैक्ट करता है, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस लेटर। चलो यहाँ तो समझ में आ गया ओरिजिन ऑफ चार्ज के बारे में, थोड़ा छाप लो तो उसके बाद थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ते हैं। उसका थोड़ा प्रॉपर्टी बताएंगे चार्ज का, और प्रॉपर्टी बताने के बाद हम लोग चार्ज को कैसे हम लोग डेवलप करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा और अच्छा से लिख सकता है, ऐसा भी लिख सकता है ऐसा डिफिनेशन में, इट इज़, ये ना क्लास 12 वालों के लिए लिखवा रहे हैं, क्योंकि वो लोग खाली भाषा लिखना होता है ना। तो इट इज़ एन एडिशनल properties of matter through which they interact the other body, अदर ऑब्जेक्ट। अच्छा इंट्रैक्ट का दोनों मतलब होता है, रिपल्सन या अट्रैक्शन, यहाँ ऐसे करके लिख देना, इसका दोनों मतलब होता है, या तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन या अट्रैक्शन। तो हम क्या बोले कि चार्ज, ये चार्ज जो है ना वो मैटर का एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, जिस उस प्रॉपर्टी के सहारे वो क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या करता है, इंट्रैक्शन करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या करता है, इंट्रैक्शन करता है, या तो उस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है, या है क्या, और एक जन कौन होगा, बायो सर होंगे, हम होंगे, नहीं वो लोग छुट्टी है, क्लास 11 का छुट्टी है, हाँ नहीं है, धनराज उसमें पढ़ रहा है, क्लास कर रहा है, जा आर्मी कट बोले, नहीं कटवाना पड़ेगा,
पूरा जड़ से काटिएगा, ठीक है। तो हम क्या बोले कि चार्ज जो है ना एक एडिशनल प्रॉपर्टी किसका, मैटर का, उस प्रॉपर्टी के सारे वो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने का मतलब हुआ कि जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा कहाँ गया पेन, ये पेन, ये दो ऑब्जेक्ट है और मान लो कि ये चार्ज है, तो ये जब इस यहाँ पे आएगा ना तो इसके साथ क्या करेगा, बातचीत करेगा, या तो इसको अपने पास लाएगा या इसको भगा देगा। तो ये जब चार्ज बॉडी है इस बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये दूसरा चार्ज बॉडी है, हाँ चार्ज मतलब इंट्रैक्शन कर रहा है या रिपल्सन या अट्रैक्शन कर रहा है, तो जिस प्रॉपर्टी कारण कर रहा है वही प्रॉपर्टी तुम्हारा क्या है, चार्ज है, ठीक है। समझ में आया? ठीक, अब रीजन ऑफ चार्जिंग देखते हैं। रीजन ऑफ चार्जिंग, तो अभी थोड़ा सा फर्स्ट क्लास है इसलिए हम लोग स्लो चलेंगे अभी, ठीक है। फिर धीरे धीरे अपना स्पीड को पिकअप करेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो रीजन ऑफ चार्जिंग क्या है, तो सिंपली यदि एक रड है हमारे पास, तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक रड लेते हैं, ये क्या है, रड है, और एक छोटा सा एक कपड़ा टाइप टुकड़ा ले लिए और उसको फड़, अब क्या करें, इसको लाल करके कपड़ा में और ऐसे करके रब करना शुरू करें। क्या करना शुरू करेंगे हम, रबिंग शुरू करेंगे। रबिंग जब करें तो इसमें हो क्या रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। जब रब किए तो क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ। जैसे जब रब किए तो फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन होने के कारण देखे क्या कि दोनों में, रड में भी और ये फड़ में भी, दोनों में एक स्पेशल कैरेक्टर डेवलप हो गया, एक स्पेशल कैरेक्टर डेवलप हो गया। कैरेक्टर क्या कि दूसरा चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करने का कैरेक्टर डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया है कि दोनों में बॉडी को अट्रैक्ट करने या रिपेल करने का कैरेक्टर डेवलप हो गया, ठीक है। मतलब क्या, दोनों बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया, दोनों बॉडी चार्ज हो गया, दोनों बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ने तो, फ्रिक्शन में ऐसा क्या हुआ होगा, जब फ्रिक्शन कर रहे थे या तो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा या इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा, या इससे हो सपोज मानते, हमको पता नहीं अभी तक कि इससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें चला गया होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा इसमें चला गया होगा, कुछ भी हो सकता है ना, कि इससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा इसमें चला गया होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा इसमें चला गया होगा। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन के कारण ही, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण ही क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। अब रड भी तुम्हारा चार्ज हो गया और फर भी तुम्हारा चार्ज हो गया, तो अब क्या ये दोनों चार्ज सेम है, अभी तक वो पता नहीं क्या ये दोनों चार्ज सेम है या अपोजिट है, सेम है या अपोजिट है, इसको जानना है हमको, सेम है या अपोजिट है इसको जानना है। इसके लिए क्या करेंगे, एक ऐसा रोड, ऐसा सेटअप ले लेंगे, ऐसा करके ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है। ये क्या है, मेटल का है, ये पूरा सिस्टम क्या है, मेटल का, ये क्या है, मेटल है, ठीक है। अब क्या किए कि पहले रड को लाकर इसमें टच कराएं, इसको यहाँ पे इसमें टच कराएं, ऐसे करके टच कराएं। जैसे रड को यहाँ पे टच कराएं कि ये देखें, ये दोनों बल्ब जो है दूर भागना शुरू हो गया, दोनों बल्ब क्या हो गया, दूर भागना शुरू हो गया, ठीक। फिर अब क्या करें, फिर सेटअप लिए, वही सेटअप, और अब इसको टच कराएं, इसको यहाँ पे टच कराएं, और जब इसको टच कराएं तो अगेन क्या हुआ, रिपल्सन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, अगेन रिपल्सन, इसमें भी रिपल्सन हुआ, इसमें भी रिपल्सन हुआ। क्यों हुआ कि जैसे हम इसको यहाँ टच करें, मान लो सपोज करो इसमें कोई चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज, हमको पता नहीं है, फॉर लेट मान लेते हैं कि इसमें क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, मान लेते हैं लेट। तो जब इसमें तुम टच किया होगा तो यहाँ ही पॉजिटिव गया, पॉजिटिव गया, पॉजिटिव गया, पॉजिटिव गया, यहाँ ही पॉजिटिव हो गया, और इधर से पॉजिटिव गया, पॉजिटिव गया, पॉजिटिव गया, पॉजिटिव गया, पॉजिटिव, यहाँ ही पॉजिटिव हो गया, तो दोनों क्या हो गया, सेम चार्ज, इसी कारण क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था। मान लेते हैं लेट कि इसमें नेगेटिव चार्ज है, लेट मान लेते हैं इसमें नेगेटिवली चार्ज, हमको पता नहीं है कौन सा चार्ज है, हम लोग लेट मान लेंगे इसमें नेगेटिवली चार्ज है। जब इसको टच कराएं यहाँ पे, तो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, और दोनों रिपल्सन हुआ, लेकिन हमको पता नहीं है। तो अभी तक हमको ये पता नहीं है कि दोनों में चार्ज अलग अलग है कि सेम है, तो रिपल्सन तो दोनों में हो रहा है, तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज मान रहे हैं, तो इसमें भी तो हो सकता है कि दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है इसको टच करने से, तो ऐसा हो सकता है कि इसको टच करने से पॉजिटिवली चार्ज हो, क्योंकि दोनों का जो रिजल्ट है रिपल्सन ही है। तो बात क्लियर नहीं है कि दोनों, अभी तक बस इतना क्लियर है कि ये बड़ी चार्ज हो गया है, अभी तक बस क्या क्लियर है, ये बड़ी चार्ज हो गया। क्यों, कैसे पता चला
इसके रिपल्सन से, इसके रिपल्सन से पता चला कि ये दोनों बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। जो हम बताएं फ्रिक्शन के कारण बॉडी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट तुमको ये डिटेल दे रहा है कि बॉडी क्या हो गया है, चार्ज हो गया। बात क्लियर है? ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है, बॉडी चार्ज हो गया है। अब क्या करते हैं हम लोग इसको, अब दूसरा तरीका क्या करते हैं, ऐसा इसी को यहाँ थोड़ा सा ऐसे काट देते हैं, ऐसा सेटअप था, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे तोड़ देते हैं। और यहाँ रड जो था हमारा, रड को यहाँ टच कराएंगे और ये फर था इसको यहाँ टच कराएंगे। जब इसको जहाँ टच कराया तो क्या हुआ, दोनों में अट्रैक्शन हुआ यहाँ पे। तो तब यहाँ से क्लियर आया कि दोनों का जो करेक्टर है वो क्या है, डिफरेंट है। दैट मीन दोनों में क्या है, डिफरेंट चार्जेस है। तो यहाँ से क्या क्लियर आया कि यहाँ फर में एंड रड में दोनों में क्या है, डिफरेंट चार्ज है, डिफरेंट चार्ज है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी में जो चार्ज डेवलप हुआ है, तो फ्रिक्शन के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉडी में चार्ज डेवलप करवा सकते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या होगा, जब हम लोग फ्रिक्शन करना शुरू किए होंगे तो फ्रिक्शन में क्या हुआ है, हीट एनर्जी डेवलप हुआ है। और वो हीट एनर्जी किसी न किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन को मिला है और इलेक्ट्रॉन वो हीट एनर्जी लेकर बाहर आ गया। ठीक है, एटम से बाहर निकल गया। और जैसे इसके एटम से बाहर निकला होगा, इसके ये एटम क्या क्या होगा, कैच कर लिया होगा। ठीक है, ऐसा हुआ होगा। बात समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा चार्ज डेवलप हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हो रहा है, बाय द यूजिंग ऑफ रबिंग प्रोसेस, बाय द रबिंग प्रोसेस। रबिंग प्रोसेस के कारण क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन का लूज गेनिंग हो सकता है या लूजिंग हो सकता है। ठीक है, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसके कारण दोनों रड क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। और दोनों रड चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों रड का क्या है, साइन क्या है, अपोजिट है। दोनों का साइन क्या है, अपोजिट साइन। ये हो गया आंसर। अरे ठीक है, सेम नहीं है, दोनों में सेम नहीं है। यहाँ से क्लियर नहीं हो पाया था, इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर नहीं हो पाया था। बस इस एक्सपेरिमेंट से यह क्लियर हुआ था कि दोनों में चार्ज है। लेकिन हम ये वाला जो एक्सपेरिमेंट हमारा है, ये वाला एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है, हमको डिटेल में बता रहा है कि नहीं, दोनों में क्या होगा, अपोजिट चार्ज होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के कि अपोजिट चार्ज क्या करता है, एक दूसरे में यहाँ पे अट्रैक्शन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट क्यों करता है और सिमिलर चार्ज रिपेल क्यों करता है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर आवर सिलेबस, सो वी विल नॉट डिस्कस। ठीक है, हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम लोग जान लेंगे कि अपोजिट चार्ज क्या करता है और सिमिलर चार्ज क्या करता है। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा रीजन बिहाइंड दी चार्जिंग। एक तो फ्रिक्शन हो गया, कोई दिक्कत देवानंद? तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, या इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन ये निकला है, कंक्लूजन जो बचपन से पढ़ते आए हैं कि अपोजिट चार्ज होगा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा। अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट ना, अट्रैक्ट ईच अदर। और दूसरा कंक्लूजन क्या है, सेम चार्ज क्या करेगा, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो पहला हम क्या बताएं, पहला प्रोसेस बताएं चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, या ब्रैकेट में तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण तुम्हारा चार्जिंग, ये समझ में आ गया फ्रिक्शन के कारण चार्जिंग कैसे हुआ। दूसरा प्रोसेस है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय दी प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन प्रोसेस से करो। इंडक्शन प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मत करना कि हम बोले कि देवानंद को चार्ज करना है, उसको इंडक्शन में बिठा दिए और चला दिए। इंडक्शन जानती है क्या होता है, घर में यूज़ करते हैं ना, चूल्हा टाइप का होता है अलग चार्ज हो जाएगा नहीं, घर में तुम्हारा इंडक्शन। अरे क्या भाग रहा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोसेस बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हम लोग ये समझिए कि जैसे ये तुम्हारा रड था और ये क्या किया, कागज़ को क्या किया था, अट्रैक्ट कर लिया था। जब यहाँ पे ये रड तो समझ में आ गया कि फ्रिक्शन किए होंगे रड में ऐसे करके, तो ये क्या हो गया होगा, चार्ज हो गया होगा। ये क्या हो गया होगा, चार्ज हो गया होगा। लेकिन ये पेपर को तो रब नहीं किया है, तो ये तो अभी भी अनचार्ज है, ये भी अभी भी अनचार्ज है। तो ये अनचार्ज बॉडी को कैसे अट्रैक्ट कर लिया,
यहाँ पे अट्रैक्ट कर लिया, पेपर अनचार्ज है और ये चार्ज है, फिर इसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। इसका मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन ये आ रहा है कि जब अट्रैक्शन होगा तो जरूरी नहीं है कि बॉडी चार्ज होगा ही, बॉडी अनचार्ज है तो भी देख रहे अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन तुमको क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि बॉडी चार्ज है या नहीं है, दोनों बॉडी चार्ज है या नहीं है, अट्रैक्शन क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं देगा, रिपल्सन देगा तुमको। कौन देगा, रिपल्सन। मतलब बॉडी चार्ज है तो रिपल्सन होगा दोनों में, लेकिन यदि अट्रैक्शन हो रहा है तो हो सकता है तो जिस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है वो बॉडी चार्ज भी हो सकता है और अनचार्ज भी हो सकता है। बात क्लियर है? तो यहाँ देख रहे हैं कि अनचार्ज बॉडी क्या कर रहा है, क्या बात, अनचार्ज बॉडी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अनचार्ज बॉडी को चार्ज नहीं हो रहा है, हाँ अनचार्ज बॉडी यहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, हम यही बोल रहे थे। ठीक है, चलो क्या हो रहा है, देखो हो क्या रहा है एक्चुअली। अभी इसका कंक्लूजन ये जो है ना, ये कंक्लूजन थोड़ा बहुत इंडक्शन तुमको पता चलेगा, थोड़ा देखते हैं तो हो क्या रहा है इंडक्शन में। क्या करेंगे, इसमें क्या करना पड़ता है इंडक्शन प्रोसेस में कि एक पहले चार्ज बॉडी को लाना पड़ता है, उठा करके एक चार्ज बॉडी को लाना पड़ता है। सपोज को यहाँ पे एक चार्ज बॉडी लाए और ये चार्ज मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। क्या वर्किंग है प्रोसेस, अरे अर्थिंग अभी करवा रहे हैं अर्थिंग, रुको ना, अर्थिंग करवा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करें, इसके बगल में ये चार्ज बॉडी है, ये क्या है, चार्ज है। इसके बगल में ले आए क्या, एक अनचार्ज बॉडी को ले आए, ये क्या अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, यहाँ अनचार्ज है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, मतलब यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज भी है और पॉजिटिवली चार्ज में दोनों है। यहाँ पे दोनों इक्वल मात्रा में होगा ना, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे दोनों इक्वल मात्रा में होगा। तो ये बताओ कि ये नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज है, किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा या पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिवली चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। यस, यहाँ नेगेटिवली चार्ज को ये अट्रैक्ट कर लिया। जब सब नेगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट हो गया तो जो पॉजिटिव चार्ज था उधर भाग गया। ये जो प्रोसेस है ना, जहां पे सेपरेशन हो गया है किस चीज का, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज का, ऐसे करके इस प्रोसेस का नाम रहेगा पोलराइजेशन। क्या नाम है, पोलराइजेशन। वी विल डिस्कस पोलराइजेशन लेटर इन मोर डिटेल, अभी के लिए बस समझो कि ये पोलराइजेशन है प्रोसेस। ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है, एक चार्ज बॉडी को जब यहाँ पे लाएं दूसरे अनचार्ज बॉडी पे, तो अनचार्ज बॉडी पे जो नेगेटिवली चार्ज था एक तरफ हो गया और पॉजिटिवली चार्ज क्या हो गया, एक तरफ हो गया। बात समझ में आया, ये हाँ अरेंज्ड हो गया। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज अपने नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ ले आया है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, यह है, यहाँ पे एक बार बता दो, यहाँ का डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस है ये, और ये दो ये है तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज का डिस्टेंस। तो बताओ कौन सा ज्यादा पावरफुल होगा फोर्स, ये वाला या ये वाला। जो नजदीक में होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, या जो दूर में होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। हाँ ऑब्वियसली, मतलब इसका मतलब फोर्स, ये वाला फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये, और ये क्या फोर्स ऑफ रिपल्सन है ना भाई साहब। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन। तो फोर्स ऑफ, इस केस में तुम क्या देख रहे हो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारा क्या है, ग्रेटर देन है फोर्स ऑफ रिपल्सन के। इसीलिए नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या हो गया, अट्रैक्ट, सॉरी अनचार्ज बॉडी क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारा ज्यादा है। इसीलिए तुम्हारा यहाँ वाला चार्ज, यहाँ वाला था हमारा ये रड था, ये तुम्हारा चार्ज था, और यहाँ पे ये तुम्हारा अनचार्ज बॉडी था, अनचार्ज था यहाँ पे ये। तो बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन यहाँ पे भी चार्ज डेवलप हो गया होगा, यहाँ पे भी चार्ज डेवलप हो गया होगा, बट द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज स्मॉल एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस इज लार्ज। तो ये फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव है इसके तुलना में, इसलिए ये क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। इसीलिए अनचार्ज बॉडी अट्रैक्ट हो गया चार्ज बॉडी की ओर, रीजन हो गया पोलराइजेशन। का रीजन क्या है, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ भी। तो पोलराइजेशन ऑफ चार्ज के कारण क्या हो गया, ये अट्रैक्शन हो गया। देवानंद बताओ कुछ दिक्कत है क्या।
कहाँ चार्ज हो गया? चार्ज है बड़ी। चार्ज पता कैसे करेंगे? उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनेंगे। इसमें चार्ज जितना पॉजिटिवली चार्ज है उतना नेगेटिवली चार्ज है, तो ये अनचार्ज अभी भी अनचार्ज ही है। पूरा होल सिस्टम का बात करोगे तो नेट चार्ज क्या है इतना? इसमें कितना नेट चार्ज? 0। जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव है, लेकिन तो इसमें देखो नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव है, तो ये क्या चार्ज बॉडी है। बात समझ में है? क्लियर है यहाँ पे? इतना पहला ये है, पहला स्टेप है स्टेप 1 में। स्टेप 1 में ये चीज़ हमें तुम्हें एक्स्ट्रा बता दिया है, ये इंडक्शन का पार्ट नहीं है। ये क्यों बताएं? वो चीज़ को समझाने के लिए कि अनचार्ज बॉडी को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है चार्ज बॉडी, इसकी ये हम एक्सप्लेनेशन दे दिए। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करेंगे? स्टेप 2 में क्या करेंगे? स्टेप 2 अर्थिंग करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे? ग्राउंडिंग करेंगे, अर्थिंग करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे? स्टेप 2 में ग्राउंडिंग करेंगे, या इसको क्या बोलते हैं? अर्थिंग करेंगे। तो ये हमारा ये बॉडी है, ये वाला इधर नेगेटिव है, टन 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 टन। ठीक है, इधर पॉजिटिव है, टक 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 टुक 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 टुक। ठीक है, अब क्या करेंगे? ग्राउंडिंग। क्या करेंगे? ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग करने से क्या फायदा होता है? बताओ बाबू, ग्राउंडिंग करने से क्या होता है? ग्राउंडिंग करने से, ग्राउंडिंग मतलब अर्थिंग यार। ग्राउंडिंग या अर्थिंग एक ही चीज हुआ। हाँ, इस दो नहीं, इसका रियल आंसर ये है ना कि जब अर्थिंग हम करते हैं ना, अर्थिंग करने से पोटेंशियल 0 हो जाता है। वो क्या करता है? पोटेंशियल को 0 करता है। क्या करता है? पोटेंशियल को 0 करता है। पोटेंशियल को क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, उसको 0 बनाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कराता है? 0 बनाता है। देखो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। मतलब यहाँ पे कैसा, यहाँ पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव पोटेंशियल। यहाँ क्या है? कैसा पोटेंशियल है? पॉजिटिव पोटेंशियल। ग्राउंड में क्या होता है? 0 चार्ज, चार्ज 0 है यहाँ पे। यहाँ पे कैसा चार्ज है? यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन दिखा रहा है, पोर्शन कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज पोटेंशियल है। अब क्या करेगा? इसको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ 0 है, यहाँ पॉजिटिव है। पॉजिटिव और 0 बीच में क्या है? डिफरेंस है। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है इतना दूर। इसको कम करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को 0 करना है, तो इसको जितना पॉजिटिव चार्ज हो क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा, तब ना ये पोटेंशियल का 0 हो जाएगा। तो क्या करेगा? और क्या करेगा? इसमें इलेक्ट्रॉन भेज देगा, इसको लोड हुआ इलेक्ट्रॉन। और क्या करेगा? लोड हुआ इलेक्ट्रॉन, तो उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इस सबको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। सबको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रॉन। और सबको इलेक्ट्रॉन मिल गया, क्या? टोटल चार्ज 0, 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 0 0 0 0 हो गया। यहाँ पे ये पोटेंशियल यहाँ 0 हो गया, यहाँ पोटेंशियल 0 हो गया। तो ग्राउंडिंग काम क्या है? कि पोटेंशियल को 0 करना। अर्थिंग काम क्या है? पोटेंशियल को, देखो पोटेंशियल को 0 करना आम भाषा में। तो पोटेंशियल को 0 करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो इस केस में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन। देखो बात समझ में आया कि इसको यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन दे करके सबको न्यूट्रलाइज करके 0 कर दिया। इज इट क्लियर राधा, देवानंद? हाँ, हम बोले देखो ये स्टेप से क्लियर है। पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या? हम ग्राउंडिंग किए हैं। ये जो ऑब्जेक्ट था उसको पकड़ के यहाँ लाए और ग्राउंडिंग किए, मतलब अर्थिंग किए। अर्थिंग करने का फायदा क्या है? अर्थिंग होता है क्या? ये पोटेंशियल को 0 करेगा। ये क्या करेगा? पोटेंशियल को 0 करेगा। देखो यहाँ पे क्या? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल 0 नहीं है, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल है यहाँ पे। कैसा है पोटेंशियल? पॉजिटिव पोटेंशियल है। कैसा पोटेंशियल है? पॉजिटिव पोटेंशियल है। यहाँ पोटेंशियल कितना? 0 है। इसको 0 करना है पोटेंशियल को यहाँ पे, तो क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज डाल देगा इसमें, मतलब इलेक्ट्रॉन को भेज देगा धरती से निकाल के। हाँ, तब क्या करता है? नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं देता है इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। सारा काम इलेक्ट्रॉन का। चार्जिंग को 0 करना है या उसको कुछ करना है, सारा काम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, प्रोटॉन का शेयरिंग नहीं है। क्या शेयरिंग है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है।
तो ये यदि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन देकर न्यूट्रलाइज करेगा, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रलाइज करेगा। समझाते हैं इसको, हाँ न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका पोटेंशियल जीरो करना है इसको। बात समझ में आ गया? ये क्लियर है बात? यहाँ क्या क्या इलेक्ट्रॉन दे दिया, अगर ये समझ में आ गया। अब जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बच गया यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बच गया, नेगेटिव बच गया। एक काम करते हैं, एक सेकेंड। तो पहले क्या था हमारा, पहले था ये पॉजिटिवली चार्ज था ना, और ये इंडक्शन करवाएं तो क्या बन गया यहाँ पे, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ इतना पॉजिटिव था, क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, जीरो हो गया, बच गया सिर्फ नेगेटिव। ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, मतलब पॉजिटिवली चार्ज क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज बन गया। अब एक दूसरा केस देख लेते हैं। देखो केस टू, नींद आ रहा है? अच्छा खड़ा होने का था, सोने का? ठीक है, बस 5 मिनट और बर्दाश्त कर लो। ठीक है, यहाँ देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, चार्ज बड़ी ले लेते हैं, नेगेटिवली चार्ज ले लिया। उसमें क्या लिए थे, पॉजिटिवली चार्ज लिए थे, अब नेगेटिवली चार्ज लिया है। दूसरा कंडीशन क्या था, मैंने यहाँ पे क्या लेंगे, एक अनचार्ज बड़ी, यहाँ ये कौन सा है, अनचार्ज बड़ी लेंगे। ठीक है, ये हमारा है नेगेटिवली चार्ज। अब नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे, यहाँ बताओ, इस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, सॉरी पॉजिटिव डेवलप होगा, और इधर नेगेटिव डेवलप होगा। देवानंद, दिक्कत? ठीक, अब क्या करेंगे, दूसरा काम, अब ये पहला काम हो गया, दूसरा काम क्या करना है, ग्राउंडिंग करना है। क्या करना है, अर्थिंग, ग्राउंडिंग करना है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है और इधर है नेगेटिव। ग्राउंडिंग करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा सारा, क्या बच जाएगा, सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पे। अरे बाप रे, ठीक, कभी भी चार्ज डेवलप होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, शेयरिंग ऑफ प्रोटॉन के कारण नहीं होता है। या तो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा, यही कहानी है। इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देकर न्यूट्रलाइज कर रहा है पॉजिटिव को। हाँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तो हम बस 2 बात बताएं, चार्जिंग बाय इंडक्शन में 2 बात बताएं। चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस, यदि तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज होगा, पहला पॉइंट क्या था, इधर यहाँ पॉजिटिवली चार्ज होगा यहाँ पे, तो यहाँ इंडक्शन करवा करके क्या बनाएंगे, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज बनेगा, पर नेगेटिवली चार्ज बॉडी हम लोग बना सकते थे, बनाए थे ना। और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज होगा, उल्टा हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज है तो इंडक्शन, ये अलग बॉडी है, ये अलग बॉडी है, 2 डिफरेंट बॉडी है। नहीं ऐसा नहीं हो रहा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, बस समझ में आया, 2 अलग अलग बॉडी है ना, ये अलग है, ये अलग है। इसका यहाँ नेगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव डेवलप करवा रहे हैं हम लोग इंडक्शन से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नेगेटिवली पॉजिटिवली हो जा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है। ये इंडक्शन प्रोसेस है, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। बताते हैं, उड़ने ही लगती है, माने है तुम पढ़ लिख ली है, हैं?
ठीक है, तो अब कुछ लिखते हैं इस पे। इंडक्शन प्रोसेस क्या है? इंडक्शन इंडक्शन